नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 के सरल रेखा पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। हम लोग देख चुके हैं कि एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 होता है यदि उसकी प्रवणता भी हमें दी हो। यदि दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण हम देखें तो बिंदु x1 y1 और बिंदु x2 y2 से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण हम पढ़ चुके हैं। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। आइए इन्हीं पर आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है x और y अक्षों के समीकरण। तो चूंकि x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है इसलिए x के हर मान के लिए y का मान 0 होगा, इसलिए x अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0। इसी तरह से y अक्ष का यदि हम समीकरण देखें तो y अक्ष पर सभी x 0 होते हैं, इसलिए y अक्ष के समीकरण को हम लिख सकते हैं x बराबर 0। अगला प्रश्न देखते हैं। ढाल 1/2 और बिंदु -4, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमें ढाल यानी m का मान दिया है, प्रवणता दी है और एक बिंदु दिया है। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। x1 y1 के स्थान पर -4, 3 और m के स्थान पर 1/2। तो इस तरह से सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 1/2 x प्लस 4। इसको हल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं x माइनस 2y प्लस 10 बराबर 0। अगला प्रश्न देखें। बिंदु 0, 0 से जाने वाली और प्रवणता या ढाल m वाली सरल रेखा का समीकरण। तो x1 y1 0, 0 हो जाएंगे और प्रवणता m यहाँ पर मान रखा है इस समीकरण में और हम प्राप्त कर रहे हैं y इज इक्वल टू mx। अगला प्रश्न देखें। बिंदु दिया हुआ है, बिंदु 2√3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई। अब यहाँ पर एंगल 75 डिग्री है तो tan 75 डिग्री की वैल्यू हमें निकालना है। तो tan a प्लस बी का फार्मूले का यूज़ किया हमने। tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। a के स्थान पर 45 और b के स्थान पर 30 रखा और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद में हम m का मान प्राप्त कर रहे हैं 2 प्लस √3। अब m का मान हमें ज्ञात है और बिंदु ज्ञात है तो हम सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं सूत्र में मान रख करके y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान रख दिया 2√3, m का मान रख दिया है 2 प्लस √3 और x1 का मान रख दिया है 2। और इसको जब हमने हल किया तो हल करने के बाद में जो हम परिणाम प्राप्त कर रहे हैं वो इस रूप में प्राप्त कर रहे हैं 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ये एक सरल रेखा का समीकरण है। अगला प्रश्न है हमारे सामने। मूल बिंदु के बाईं ओर और x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली तथा ढाल 2 वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब इस तरह के प्रश्नों को यदि हम डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करें तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये x अक्ष, ये y अक्ष और सरल रेखा x अक्ष को बाईं ओर मूल बिंदु से बाईं ओर 3 इकाई की दूरी पर, तो ये दूरी जो है ये 3 इकाई की दूरी है तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -3, 0। तो इस सरल रेखा पर एक बिंदु हमें ज्ञात हो गया है -3, 0 और सरल रेखा की प्रवणता हमें ज्ञात है -2। तो इस सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y1 का मान 0, x1 का मान 3 और m का मान -2। इसको हल करने पर हम प्राप्त करेंगे सरल रेखा का समीकरण 2x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0। अगला प्रश्न है। मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली
और एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली। यानी m का मान हो जाएगा 1030 यानी 1/√3 और अंतखंड दिया हुआ है हमें 2, ये बिंदु है 2, यानी c का मान दिया हुआ है 2। तो y = mx + c में मान रख दिया, m का मान और c का मान, और जब हमने इसको हल किया तो हल करने के बाद ये समीकरण हम प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिए हुए बिंदु -1, 1 और 2, -4 से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। हम जानते हैं दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण y - y1 = y2 - y1 अपान x2 - x1 इंटू x - x1, x1 y1 -1 1 और x2 y2 2 - 4, ये लेने पर और इस समीकरण में हमने मान रखा और इसको हल किया हमने। तो हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं 5x + 3y + 2 = 0। अगला प्रश्न है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल बिंदु से लंबित दूरी 5 इकाई और लंब धन अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब लंबिक रूप या अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण x cos अल्फा + y sin अल्फा = p होता है, जहाँ p मूल बिंदु से दी गई रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है और अल्फा x अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण है। तो हमने सूत्र में मान रखा p = 5, अल्फा = 30, इस सूत्र में मान रखा हमने और मान रखने के बाद इसको हल किया। तो हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं √3x + y = 10। त्रिभुज PQR के शीर्ष P, Q और R हमें दिए हुए हैं। शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का हमें समीकरण ज्ञात करना है। अब माध्यिका का अर्थ ये होता है, इस त्रिभुज में हम देखें कि ये एक त्रिभुज है और इस भुजा PQ का मध्य बिंदु S हो यदि, और R से यदि इस पर S पर को मिलाया जाए तो ये जो RS है इसको हम कहते हैं माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए बिंदु P और Q का मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा और बिंदु R और इस मध्य बिंदु S को मिलाने से जो रेखा हमें प्राप्त होगी वो माध्यिका होगी। तो आइए इसको हम देखते हैं। दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 = y2 - y1 अपान x2 - x1, x - x1, और माध्यिका शीर्ष से विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है। ये शीर्ष से विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हमने इस मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। आप देख सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2 अपान 2, y1 + y2 अपान 2। तो ये ज्ञात किया हमने, तो ये हमें प्राप्त हो रहे हैं 0 2। तो इसका अर्थ ये होगा 4 5 और 0 2 को मिलाने वाली रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है, जो माध्यिका का समीकरण होगा। तो हमने ज्ञात किया ये y - 5 = 2 - 5, 0 - 4, x - 4, है ना। ये बिंदु 4 5 और ये बिंदु 0 2, और इसको जब हमने हल किया तो ये हम रेखा का समीकरण प्राप्त कर रहे हैं 3x - 4y + 8 = 0। अगला प्रश्न देखें, बिंदु -3 5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2 5 और -3 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इस रेखा की 2 5 और -3 6 से जाने वाली रेखा की लंब, इस प्रश्न को यदि हम समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा। ये बिंदु 2 5 और ये -3 6, इस बिंदु रेखा को यदि हम मिलाएं तो इससे जो लंब रेखा है AB, इसकी प्रवणता हमें ज्ञात करना होगी। तो इस रेखा की प्रवणता होगी, अब हम जानते हैं कि दो लंब रेखाओं की प्रवणताओं का गुणा -1 होता है। तो रेखा PQ की AB की प्रवणता यदि हमने m मान ली और PQ की प्रवणता हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, y2 - y1 अपान x2 - x1, और इसका गुणा -1 के बराबर होगा। तो इसमें मान रखा हमने, और मान रखने के बाद में इसको जब हमने हल किया तो हम m का मान
प्राप्त कर रहे हैं 5। अब रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण यानी रेखा AB पर एक बिंदु हमें दिया हुआ है, वो बिंदु है -3, 5, और रेखा AB की हमने प्रवणता भी ज्ञात कर ली है। तो अब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो रेखा AB का जो समीकरण होगा वो इस तरह से होगा, y - y1 बराबर mx - x1। m का मान हम रखेंगे 5 और बिंदु हो जाएंगे -3, 5। तो y1 के स्थान पर 5 और x1 के स्थान पर -3 रखने पर ये हमने मान रखा, और इसको जब हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं माध्यिका का समीकरण, रेखा AB का समीकरण 5x - y + 20 बराबर 0। अगला प्रश्न है, एक रेखा 1, 0 तथा 2, 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसको भी हम चित्र से देखें। ये बिंदु A 1, 0 और ये बिंदु B 2, 3। इसको एक मिलाने प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है PQ, जो इसको 1:n में विभाजित कर रही है। मान लीजिए कि ये बिंदु R पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो सबसे पहले हम R बिंदु के निर्देशांक निकाल लें। सूत्र हमारे पास में है m1x2 + m2x1 अपान m1 + m2। तो m1 m2 के स्थान पर तो हो जाएगा 1n, 1 × 2 प्लस n × 1 अपान 1 + n, और ये कॉमा है। इसी तरह से 1 × y2 प्लस n × y1 अपान 1 + n। तो y2 का मान हमने रख दिया 3 और y1 का मान रख दिया 0, और इसको हमने हल किया। हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं बिंदु n+2 अपान n+1 और दूसरा बिंदु 3/1 + n। अब हमें ज्ञात है कि PQ AB पर लंब है और PQ की प्रवणता यदि m हो तो PQ रेखा की प्रवणता और AB रेखा की प्रवणता का गुणा -1 के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो लंब रेखाओं की प्रवणता का गुणा -1 के बराबर होता है। तो हमने मान रख दिया PQ रेखा की प्रवणता m और AB रेखा की प्रवणता हम ज्ञात करेंगे y2 - y1 अपान x2 - x1 से। तो y2 y1 और x1 x2 के मान हमने रख दिए यहाँ पर, और इसको हल किया। हल करने के बाद हम m का मान प्राप्त कर रहे हैं -1/3। अब रेखा PQ का हम समीकरण ज्ञात करेंगे। x1 y1 हमने ज्ञात किए हुए हैं, जो बिंदु n+2 अपान n+1 3 1 + n है, और प्रवणता हमने ज्ञात कर लिए -1/3। इस मान को हमने रखा और इसको सिंप्लीफाई किया। सरल करने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर और प्लस n का इधर, और उसके बाद में हमने जब इसको सरल किया तो सरल करने के बाद में हम सरल रेखा का समीकरण प्राप्त कर रहे हैं x × n+1 + 3n + y 1 × y बराबर n+1 n+11। अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों से समान अंतःखंड काटती है। अब अंतःखंड रूप में समीकरण हम जानते हैं x/a + y/b = 1। तो a का मान हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2, 3 से जाती है। तो समान अंतःखंड काटती है यानी a = b। तो हम इस समीकरण में a = b रख दिया, b के स्थान पर a रख दिया, तो ये समीकरण हो गई x + y = a। और चूंकि बिंदु 2, 3 से होकर के जाती है तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे, यानी x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 3 रखना होगा। तो 2 + 3 बराबर a का मान हमने ज्ञात कर लिया 5, और ये a का मान जो हमने ज्ञात किया है वो इस समीकरण में रख दिया हमने। तो x + y बराबर 5, ये हमारी अभीष्ट समीकरण रेखा का समीकरण हो गया। बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है। ठीक इसी ढंग का प्रश्न है। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण x/a + y/b = 1, और हमें दिया हुआ है
a प्लस बी बराबर 9। काटे गए अंतरखंडों का योग 9 है, तो a प्लस बी बराबर 9, समीकरण 2। अब हम देख रहे हैं कि रेखा बिंदु 2 से गुजरती है, तो रेखा समीकरण 1 को संतुष्ट करेगी। ठीक उसी ढंग से जिस तरह से पिछले प्रश्न में किया हमने, तो x का मान 2 और y का मान 2 रख दिया हमने, तो 2/a प्लस 2/b बराबर 1। तो उससे अब इसमें b का मान हमने रख दिया है 9 माइनस a। इस समीकरण को जब हमने हल किया एक वर्ग समीकरण के रूप में, प्राप्त हो रही है a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। और इसके हमने गुणनखंड किए, तो a के मान हम प्राप्त कर रहे हैं 6 और या 3। जब a का मान 6 रखा तो b का मान हमें प्राप्त हो रहा है 3, a का मान 3 रखा तो b का मान हमें प्राप्त हो रहा है 6। तो इस तरह से हम 2 समीकरण प्राप्त कर सकते हैं a और b के मान रख करके, x/6 प्लस y/3 बराबर 1 या x/3 प्लस y/6 बराबर 1। तो ये 2 समीकरण है हमको प्राप्त हो रही है, x प्लस 2y बराबर 6 या 2x प्लस y बराबर 6। बिंदु 0-2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/√3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समानांतर और y अक्ष से मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को यदि हम डायग्राम में समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये रेखा बिंदु 0-2 से होकर जा रही है। आप देख सकते हैं ये बिंदु 0-2 है, इससे होकर के जा रही है और एक धन अक्ष से 2π/3 का कोण बना रही है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये अधिक कोण है और ये x अक्ष से बनने वाला 2π/3 का कोण है। ये रेखा AC है। इसके बाद में अगली रेखा है जो इसके समानांतर है। इस रेखा के समानांतर ये वाली रेखा है जो मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर है, यानी ये वाली दूरी जो है ये 2 इकाई है और नीचे की दिशा में है। तो हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम देखें m का मान दिया हुआ है हमें 2π/3 इन्हें, तो 2π/3 यानी हम ज्ञात कर सकते हैं पाई माइनस π/3 के रूप में, यानी माइनस 10π/3, क्योंकि हम जानते हैं 10π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। तो 10 2π/3 का मान ज्ञात करने के लिए 2π/3 को हमने लिखा पाई माइनस π/3 और ये हो गया माइनस 10π/3 और 10π/3 का मान हम जानते हैं होता है √3। तो m का मान हमने प्राप्त कर लिया माइनस √3। अब बिंदु a0-2 से होकर जाने वाली रेखा AC का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 से बिंदु 0-2 से जा रही है और जिसकी प्रवणता हमें ज्ञात है। ये वाली रेखा ये 0-2 से होकर के जा रही है और इसकी प्रवणता हमने ज्ञात कर ली है माइनस √3। तो इस रेखा का समीकरण होगा y माइनस 2 बराबर माइनस √3 इंटू x माइनस 0 और इसको हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं √3x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। अब जो हमारी अभिष्ट रेखा है BD वो y अक्ष के नीचे प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि y का निर्देशांक ऋणात्मक है और x का निर्देशांक 0 है। y अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रही है यानी x का ऑर्डिनेट 0 है इसका, और नीचे की तरफ कर रही है यानी ऋणात्मक है, तो वो बिंदु होगा 0-2। तो बिंदु 0-2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, चूंकि प्रवणता तो वही रहेगी, तो y प्लस 2 बराबर माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 0। इसी समीकरण का उपयोग किया हमने, बिंदु ले लिया 0-2 और प्रवणता ली है माइनस √3 और इसको हमने हल किया। तो हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं √3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। अगला प्रश्न है मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2-9 पर मिलता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि चित्र में देखें ये मूल बिंदु है और एक रेखा है जो जिस पर ये बिंदु R पर मिलता है -2-9 पर। R बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो हमें रेखा PQ का समीकरण ज्ञात करना है।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लंबवत रेखा है इसकी प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, यानी OR बिंदु की प्रवणता ज्ञात कर लें। और हम ये भी जानते हैं कि दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणा -1 के बराबर होता है, यानी PQ की प्रवणता गुणित OR की प्रवणता बराबर -1। तो PQ की प्रवणता हमने मान ली m और OR की प्रवणता हम ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र है y2 - y1 अपान x2 - x1। तो हमने x1 ले लिया 0, y1 ले लिया 0, x2 ले लिया -2, y2 ले लिया 9। ये दो बिंदु ले लिए हमने और इनकी इस सूत्र में मान रखा और इसको हल किया तो हमने m की प्रवणता ज्ञात कर ली, रेखा PQ की प्रवणता ज्ञात कर ली 2/9। तो PQ का समीकरण हो जाएगा, PQ पर एक बिंदु ज्ञात है हमें -2, 9 और प्रवणता भी ज्ञात है, तो हमने PQ का समीकरण ज्ञात कर लिया y - 9 बराबर 2/9 × x + 2। और इसको हमने हल किया, हल करने के बाद रेखा का समीकरण हम प्राप्त कर रहे हैं 2x - 9y + 85 = 0। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में सेल्सियस ताप C का रेखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि L बराबर 124.942 तथा C बराबर 20 और L बराबर 125.134, जब C बराबर 110 हो तो L और C को C के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, ये पूरा एप्लीकेशन वाला प्रश्न है जिसमें हम किसी भौतिकी घटना का गणितीय रूप में विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि L और C क्या है। मान लीजिए कि एक तांबे की छड़ है, जब तापक्रम 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसकी लंबाई इतनी है, और जब तापक्रम को बढ़ाया गया तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। तो इस पूरी चीज को हमें एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं लंबाई इस टेम्परेचर के ऊपर निर्भर कर रही है, यानी लंबाई टेम्परेचर का फंक्शन है। तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। हमें दिया हुआ है L बराबर 124.942 जब C का मान 20 और L बराबर 125.134 जब, तो इसको यदि हम x माने, इसको y माने, तो दो बिंदु हमारे पास में प्राप्त हो गए, 20 124.942 और 110 125.134। तो इसको एक समीकरण के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, y - y1 बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1 x - x1। तो y के स्थान पर हमने ले लिया L और x के स्थान पर ले लिया हमने C। तो ये समीकरण का रूप इस प्रकार हो गया है। अब इस समीकरण में हम मान रखें और मान रखने के बाद में हमने इसको हल किया। तो हल करने के बाद जो हमें समीकरण प्राप्त हो रही है वो इस रूप में प्राप्त हो रही है। अगला प्रश्न, किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रेखिक मानते हुए ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। अब माना विक्रय मूल्य और मांग लीटर XY से हम निरूपित करें, तो X प्रति लीटर तथा Y दूध की मात्रा को निरूपित करेगा। अब इनको यदि हम पेयर के रूप में लिखें, तो जब 14 रुपये है तो 980, तो एक पेयर हो गया 14 980, दूसरा पेयर हो जाएगा 16 1220। दो बिंदुओं के निर्देशांक हैं और इन दो बिंदुओं के आधार पर हम रेखिक समीकरण प्राप्त करेंगे, और वो रेखिक समीकरण इस सूत्र से प्राप्त हो रही है, y - y1 बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1 x - x1। मान रखा हमने, और मान रखने के बाद में जो समीकरण प्राप्त हो रही है वो 120x - y बराबर 700। अब हमें जब x का मान 17 है तो उस स्थिति में y का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण में हमने मान रख दिया, x का मान हमने 17 रख दिया,
तो y का मान हमें प्राप्त हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जब 17 लीटर रुपए की दर से उसे 1340 लीटर दूध बेचना होगा। आइए अगला प्रश्न और देखें। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P A B है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 2 है। अब इसमें हम रेखाखंड का अंतरखंड का जो रूप है उसका प्रयोग करेंगे। x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 और मान लिया कि रेखा ए बी का समीकरण x अपान h प्लस y अपान k इज इक्वल टू 1 है, जहाँ h और k रेखा द्वारा x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतरखंड है। चित्र में देख सकते हैं हम कि ये h के ये अंतरखंड h है और ये अंतरखंड k है और P जो है ये इस रेखा AB का मध्य बिंदु है। तो ये AB का मध्य बिंदु है, अर्थात बिंदु 0 के और H0 का भी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। तो मान रख दिया हमने h प्लस 0 अपान 2 और 0 प्लस k अपान 2। इसको हल किया हमने तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने प्राप्त कर लिए h प्लस 0 अपान 2 बराबर a और 0 प्लस k अपान 2 बराबर b। यानी h का मान हमने प्राप्त किया 2a और k का मान प्राप्त किया 2b और h और k के मान हम इस समीकरण में रखेंगे। इस समीकरण में जो ए बी का समीकरण है उसमें रखेंगे और हम प्राप्त कर रहे हैं x अपान 2a प्लस y अपान 2b इज इक्वल टू 1 या x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 2। अगला प्रश्न है अक्षों के बीच रेखाखंड को r h के 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का अंतःखंड रूप का हम उपयोग कर रहे हैं x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। माना कि रेखा ए बी का समीकरण x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 है और बिंदु r रेखा ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। आइए इसको भी हम चित्र में देखें। ये रेखा ए बी है और बिंदु r जिसके निर्देशांक h के हैं ये इसको 1:2 में विभाजित कर रहा है। अब चूंकि रेखा का समीकरण अक्ष से a और b अंतःखंड काट रही है तो बिंदु a के निर्देशांक हो जाएंगे a0 और बिंदु b के निर्देशांक हो जाएंगे 0b। अब बिंदु P इसको m/n में यदि विभाजित करें तो बिंदु P के निर्देशांक होते हैं nx2 प्लस mx1 अपान n प्लस m और ny2 प्लस my1 अपान n प्लस m। अब यहाँ पर हमने अनुपात 1:2 दिया हुआ है तो बिंदु R के निर्देशांक हमने ज्ञात किए 1x2 प्लस 2x1 अपान 1 प्लस 2, 1y2 प्लस 2y1 अपान 1 प्लस 2। इसको हमने हल किया। हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं 2a अपान 3 और b अपान 3। तो ये हमने h और k के मान निकाले। इसके आधार पर हमने a और b के मान ज्ञात कर लिए। तो a बराबर 3h अपान 2, b बराबर 3k और a और b के मान हमने ज्ञात करके इस समीकरण में रख दिए और समीकरण में रखने के बाद जब हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 2kx प्लस 2h इंटू वाई बराबर 3h जो अभिष्ट समीकरण है। अगला प्रश्न है रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए 3 बिंदु 30 -22 और 82 हैं और किन्हीं 2 बिंदुओं को लेकर एक रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। अब यदि तीसरा बिंदु तो तीनों बिंदु संरेखीय होंगे। हमें ये सिद्ध करना है कि 3 बिंदु संरेखीय हैं, एक ही लाइन पर स्थित हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 बिंदु लेंगे और उससे जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे और उस तीसरे बिंदु को उस समीकरण में रखेंगे। यदि वो तीसरा बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करता है तो इसका मतलब होगा कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो मान लीजिए कि हमने रेखा ए बी का समीकरण ज्ञात किया, ये बिंदु ए लिया, ये बिंदु बी लिया और ए और बी को लेकर के हमने रेखा का समीकरण प्राप्त किया
2x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। अब तीसरा बिंदु है हमारे पास C, जो बिंदु 8 2 है। उस 8 2 को इस रेखा के समीकरण में हम रखेंगे। तो मान लीजिए कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, और जब हमने x के स्थान पर 8 और y के स्थान पर 2 रखा तो हम देख रहे हैं 0 बराबर 0 मिल रहा है। इसका मतलब तीनों बिंदु A और B और C संरेखीय है। तो इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करके देखें। यदि समस्या आए तो इन समाधानों का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।